नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा में हम जुड़ेंगे। सबसे पहले जो बड़ी बातें होने वाली है कि शीर्ष नेतृत्व का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भाजपा, लगातार अपने बड़े नेताओं का दौरा प्रदेश में करा रही है। नामांकन का फॉर्म भी चल रहा है। इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ेंगे सीधा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, आपका भी स्वागत है। और भाजपा से हमारे साथ जुड़ेंगे पैनलिस्ट राजीव चक्रवर्ती, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले। जो सबसे बड़ा सवाल जमीनी स्तर पर जो हो रहा है कि जमीनी स्तर पर जड़ें अगर मजबूत है तो बाहर तो शीर्ष नेतृत्व का दौरा क्यों पड़ रहा है? भाजपा से पहला सवाल मेरा। जी देखिए, जो भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ इकाई हो, हमारे रायपुर जिले की इकाई हो, कोई गांव की छोटी सी मंडल की इकाई हो या दिल्ली हो, हम एक भारतीय जनता पार्टी परिवार है। तो जब हम 5 रुपए की सदस्यता लेते हैं तो हम उस परिवार के सदस्य बनते हैं, फिर उसके रीति नीति से परिचित होते हैं। तो जिस प्रकार चुनाव एक संग्राम है, महासंग्राम, जैसे आपने आरंभ में ही कहा, तो जब कोई संग्राम होता है तो सारे लोग मिलकर, सारे परिवार वाले लोग मिलकर उसकी पूर्णाहुति देते हैं। एक यज्ञ है चुनाव, जिसमें सत्ता मिलती है या हम अपनी नीति रीति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्यों नहीं हमारे परिवार के जब वो सदस्य हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली हमारे परिवार का मुखिया है, रायपुर हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, तो ये एक रीति नीति, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो सारे मिलकर वो हमारे गार्जियन है, तो सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें कोई केंद्र में नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिले का कोई नेतृत्व है, तो सबकी सहभागिता रहती है। मैंने कहा चुनाव का होम है, इस होम में सबकी आहुति होगी, तो ये आहुति सब कोई दे रहे हैं। इसमें कोई नई बात या कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसमें कितना फायदा भाजपा को पहुंचने वाला है, क्योंकि हम बात करते हैं कि बड़े नेताओं की, क्योंकि बड़े नेताओं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश से भी है, लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल पूछता हूं कि कितना फायदा इसमें भाजपा को हो सकता है, क्योंकि इस पर आरोप भी बहुत सारे लगे कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है। प्रभात ठाकुर जी, देखिए, जब आपके बड़े नेता आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का बड़े नेता आता है, तो जनता इस बात को आकलन करती है कि पूरे चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में आए थे, या पूरे चुनाव में जो लोकसभा चुनाव है विधानसभा तब छत्तीसगढ़ आए थे, तो क्या इन्होंने जो जनता के वादे को पूरा किया है। जैसे मैं 2018 की बात कर लेता हूँ। 2018 में छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के लिए हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, और छत्तीसगढ़ में आकर उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा किया था और किसानों को धान के 25 देने का वादा किया था। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे, हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भूपेश बघेल जी 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज माफी की तोहफा भेज देते हैं। और हम जब धान के 25 रुपए दिए, आज प्रदेश के 27 लाख किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दिए, रोजगार के अवसर प्रदान किए, हमने आदिवासी वर्ष के वादों को पूरा किया है। लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेता छत्तीसगढ़ आए थे, क्या उन्होंने वादा पूरा किया है? क्योंकि आप जब जो बातें कहते हैं वो उस पार्टी का लाइन होता है, पार्टी का विचार होता है। जैसे आप देखेंगे यही छत्तीसगढ़ धरा है जहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए उनकी सरकार बनने पर लोगों के खाते में आएंगे। आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं 15 लाख रुपए आने का। अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल 30 से 35 लीटर में मिलेगा, महंगाई कम होगा 100 दिन के भीतर में, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग लुभाने वादे किए थे कि किसानों की जो उपज है उसकी लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलेगा, किसानों की 2022 में दोगुनी हो जाएगी। साथ में बहुत सारे वादे किए थे। क्या उन वादों को सरकार बनने के बाद पूरा किया है? तो ये तुलना जनता करती है। तो कांग्रेस के लीडरान जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो जनता से भरोसा करती है, और भाजपा नेता जब आते हैं तो जनता पर विश्वास नहीं करती है। और पूरे देश में चर्चित है। अगर पूरे देश के बच्चों को अगर पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो कुछ नहीं किया है। और आज तो बहुत ट्रेंड भी होता है ना कि फेंको, जुमलेबाज और बहुत सारी बातें जो आती है, तो चेहरा जो आपका होता है, आप जो बातें कहते हैं वो जनता पर प्रभाव डालता है, और पूर्व के बातों पर जनता आकलन करती है। तो कांग्रेस के नेता उसमें छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस को लाभ मिलता है, जनता भरोसा करती है। और भाजपा नेता छत्तीसगढ़ आते हैं तो उसे खास प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता पर नहीं पड़ता है। इसी पे अगर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे भाजपा से बात करते प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रविशंकर प्रसाद अठावले, हेमंत बिस्वा, मनसुख मांडविया, तमाम नेतृत्व का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। लेकिन इसमें भाजपा भी एक बड़ा आरोप लगाती है कि भाजपा के पास शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के पास नहीं है।
क्या कारण है? देखिए, मैंने कहा ना, आपने कितने सारे लोगों का नाम गिनाया भारतीय जनता पार्टी का, ये छत्तीसगढ़ के बाहर के इनके नेता हैं। क्या एक भी छत्तीसगढ़ के बड़े नेता का नाम आपने बताया? आपने इसलिए उसका नाम नहीं बता पाया कि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ बड़े नेता स्थानीय चेहरा है नहीं, जिस पर जनता भरोसा करे, जिस भाजपा कार्यकर्ता भरोसा करे। आपने जितने नाम भी गिनाए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात कर लूं मैं, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की बात कर लूं, और भी जो नेता आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आके क्या बोलते हैं? वो सिर्फ यहाँ पे आकर झूठ ही तो बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का मैं समझता हूँ कि लगभग 4 बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है चुनाव के पहले से। एक भी दिन, जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं, कोई भी उनका भाषण में जनता के प्रति क्या उसकी जवाबदेही है, क्या उन्होंने 2014-2019 में के वादे को पूरा किया है? कहीं पर कहीं नहीं दिखता है, सिवाय झूठे आरोप लगाकर। जनता तो तब हतप्रभ हो गई जब नरेंद्र मोदी जी रायगढ़ की सभा में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में G20 का कार्यक्रम हो गया, जबकि यह छत्तीसगढ़ में G20 कार्यक्रम नहीं हुआ था, Y20 कार्यक्रम हुआ था। नरेंद्र मोदी जी साइंस कॉलेज के मैदान में आए थे और उन परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिए, जिस परियोजना जैसे कि एक सड़क का उद्घाटन उन्होंने किया, राष्ट्रीय राजमार्ग का, उस सड़क का उद्घाटन किया जिसका टोल टैक्स की वसूली कई महीने से चल रही थी। कुछ परियोजनाएं पहले से चल रही थी, उसका उद्घाटन उन्होंने करने का काम किया, शिलान्यास करने का। तो जनता तो समझदार है ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर घर में पढ़े लिखा युवा है, हर जगह चीजें सामने आती है ना, तो झूठ बोलने से जनता को आप भरमा नहीं सकते हैं। जनता जागरूक है। हमारे नेता है, मैंने कहा ना, हम तो दावा के साथ कहते हैं 20 लाख किसानों कर्ज माफी किए। हमारे नेता ने जो वादा किया था कि प्रदेश में पैसा के नियम बनने चाहिए, पैसा के नियम बनाने का काम किया है। हमारे नेता ने जो महिला स्व सहायता समूह कर्ज माफी की बात की, हमारे तो सरकार बने हुए कर्ज माफी किया है। हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, और अभी आप देखेंगे 1 लाख के लगभग सरकारी पदों में कुल भर्ती हमारी सरकार बनने के बाद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में हमने व्यापारियों को भी जो उनके जो निर्माण से पूरा करने का काम किया है। हमने मजदूरों के लिए किसी मजदूर भूमि न्याय योजना की शुरुआत की, 7,000 रुपए सालाना हमको दे रहे हैं। हमने गौ सेवा भी गोधन के माध्यम से किया है। तो जनता तो भरोसा करती है कि एक कांग्रेस के नेता आते हैं जो वो वादा करते हैं उसको सरकार बनने में पूरा करते हैं, एक भाजपा नेता आते हैं, और भाजपा नेता भी कौन, जो शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो बातें कहते हैं उसमें अमित शाह जी भरोसा नहीं करते हैं, जुमला ठहरा देते हैं। तो जनता आकलन करती है ना। जी बिल्कुल, का जवाब लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, बिल्कुल का जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा में बाबा साहब ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जब जब राशि मांगते हैं केंद्र हमें भरपूर मदद करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की सभा में भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं कि भरपूर हमें जो सड़क निगम के लिए रुपए देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी रेल कॉरिडोर और रेल के जितने भी जो सब्सिडी उनके जब उद्घाटन करते हैं तब इनके नेता कुछ नहीं कहते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस के पास नेताओं का बहुत अभाव है, क्योंकि राहुल गांधी जी को लोग पप्पू के रूप में जानते हैं, हास्य के रूप में लेते हैं, कोई उनको सीरियसली लेता नहीं। अभी मेरे मित्र धारा प्रवाह बोल रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 36 वादे में से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए, हम शर्मिंदा है। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री राजा साहब टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा कि हम 9 लाख गरीबों का घर नहीं बना पाए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस के विधायक, वर्तमान विधायक बिलासपुर के और अभी टिकट जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून की स्थिति बहुत खराब है और थानों में रेट लिस्ट लगा देना चाहिए कि अपहरण करो, जुआ खेलो, सट्टा खिलाओ, इतना रेट। ये कांग्रेस की रीति नीति है, जहां कांग्रेस के मंत्री का, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि खनिज विकास निधि जो होता है DMF, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, उसमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। कांग्रेस के राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस रानू साहू जी जो अभी जेल में है, यह ऐसा पहली बार हुआ है कि जो राज्य शासन है उनका सिंडिकेट, आधे कांग्रेस के नेता जेल में है और कांग्रेस के जो बड़े IAS अधिकारी थे जो शासन के बहुत प्रमुख थे वो जेल में है। जेल में क्यों? उनके घरों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। वो कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट में अगर कोई कलेक्टर है तो रानू साहू है, हालांकि मामला कोर्ट में लंबित है। तो ये कांग्रेस की रीति नीति है। ये जनता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हमने कर्ज माफी किया, हमने ये किया, लेकिन आपका सैंड घोटाला, आपका लैंड घोटाला, कोल घोटाला, ये जनता देख रही। 2
2000 करोड़ सालाना जो शराब घोटाला, उसको जनता देख रही है। जिस पैसे से सड़क बन सकती थी, जिस पैसे से अस्पताल बन सकता था, उसका उन्नयन नहीं हो रहा। इन्होंने एक जादू की छड़ी लिख दी, 40 लाख परिवार गरीबी से बेखबर, मैंने बेघर हो गए। कहाँ हो गए ये पूछना चाहिए। नया अर्थशास्त्र है कि बोतल बीन के जो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपनी जमीन बेच रहे हैं, जो हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा में जो ईट माफिया के यहाँ पे बंद हो गए हैं, वो लोग कहाँ, वो गरीबी से दूर हो गए, क्योंकि ये प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं 4 प्रदेश में, और वो खेतीहर मजदूर है, उनकी सुध नहीं ले रही है सरकार। और सरकार कहती है कि गरीबी से 40 लाख लोग बाहर हो गए। ठाकुर जी, इस पर तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रदेश शराब माफिया के भेंट चढ़ चुका है, कोल माफिया के भेंट चढ़ चुका है, और प्रदेश की स्थिति दयनीय है। और जो 15 साल का सुशासन है वो वापस आएगा, और मोदी जी ने जितना शिलान्यास किया आने वाले समय में और करेंगे। और केवल मोदी जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो छत्तीसगढ़ में आएंगे, और वो इस प्रदेश, ये जो प्रदेश है जो भूखमरी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए आएंगे और जनता को मुक्ति दिलाएंगे। बिल्कुल। ठाकुर जी, काउंटर। देखिए, मैंने पहले लाइन में आपसे कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते, गुमराह करते हैं, और एक भी काम अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता पाते कि 2014 में जो उन्होंने वादा किया था और 2019 में वादा था, उसमें क्या काम किया है। जब नरेंद्र मोदी जी ही नहीं बता पाते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता से मैं कैसे उम्मीद करूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना वादा पूरा किया है, जनता को बताएंगे। और इनकी तो आदत है ना, मैंने कहा ना, ये उल जुलूल आरोप लगाकर ही ये अपनी राजनीति करेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी झूठे बात करते हैं तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद आप करोगे। मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, 20 लाख का बताया मैंने, जो किसान यहाँ पे लाभान्वित हुए, और डॉक्टर रमन सिंह का भी कर्ज माफ हुआ है ना उस योजना में। उस योजना में धर्मलाल कौशिक जी का भी कर्ज माफ हुआ है। मैंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को धान के 25 रुपए कीमत दिया। जब हम धान बेचने रमन सिंह मंडी गए, वहां तो 2500 कीमत उसको भी मिला हमारी सरकार का, धर्मलाल कौशिक को भी मिला, वहां पे अभिषेक सिंह के पुत्र मिला, कई भाजपा नेताओं को मिला है। हमारी योजनाएं भेदभाव नहीं करती। मैंने कहा कि हमने 44 लाख बिजली बिल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल की हाफ सुविधा प्रदान की। अभी एक चैनल के डिबेट में था, वहां पे भी एंकर ने बोला कि मैं दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में था तो कितने बिजली बिल आते थे, आज मेरे घर में 130 में बिजली बिल आता है तो मकान मान के ही पूछता है। तो ये चीजें मैंने बताया ना, मैंने काम बताया अपना। मैंने 5 लाख रोजगार की बात कहा, मैंने कहा कि हमने 19 करोड़ रुपए का कर्ज माफी महिला स्व सहायता समूह किया। मैंने कहा कि हमने तेंदुपत्ता का मानदेय 4 प्रति बोरा किया, 67 वनोपज की समर्थन मूल्य खरीदी हमारी सरकार की है। हमने वन पट्टा देने का काम किया है। हम जो है व्यापारियों को एक मुश्त जो है उनका गुमास्ता लाइसेंस बनाकर देने का काम किया है। हमने उद्योग नीति कितनी बेहतर बनाया, कई राज्यों की उद्योग नीति को समाहित करके कि प्रदेश में इन्वेस्ट का कार्यक्रम जो बढ़ा है, उद्योग के क्षेत्र में लोग लाभान्वित होने का काम किया है। लेकिन क्या भाजपा के प्रवक्ता ने एक काम नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, चाहे 15 लाख रुपए देने का बात हो, चाहे 2 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देने का बात हो, चाहे सस्ते दर पेट्रोल डीजल देने की बात हो, चाहे रसोई गैस जो 410 का जो रसोई गैस था उस दौरान भाजपा के नेता महंगा बताते थे, आज वही रसोई गैस को 1200 रुपए नरेंद्र मोदी जी बेच रहे थे। क्या एक भी काम बता पाए? छत्तीसगढ़ की जनता को ट्रेन नहीं मिलता और भाजपा के 9 के 9 सांसद जो निकम्मा साबित हो गए, जिनको फिर भाजपा ने टिकट दिया है। मैंने कहा ना, रोज लगातार जब इनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो छुट्टी आर बुलाएंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अभी G20 का कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, जब अगर प्रधानमंत्री योजना में आवास आपने बना के दिया तो नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में गरीबों के मकान को हरा कारपेट से ढकने की जरूरत क्यों पड़ी जरूरत है? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से देश के गरीबों को ठगने का काम किया। आपने प्रदेश के 7 लाख लोगों को जो आगे गरीब हैं उसके आवास को छीनने का काम किसने किया? तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने छीनने का काम किया है। हम मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 17 लाख गरीबों को मकान देने का हमने योजना बनाया है। हमने ओबीसी वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की बात की है ताकि ST SC ओबीसी वर्ग के लोगों को उसकी संख्या के आधार पर उनको कानूनी अधिकार मिल सके। हमने कहा कि इस प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम एक बार फिर किसानों को कर्ज माफ करेंगे और ये भी योजना हमारे बिना भेदभाव के होगी। अगर रमन सिंह फिर कर्जदार बन गए होंगे तो फिर उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के जो किसान सम्मान निधि है इसका इस योजना का लाभ रमन सिंह को जी को मिलता है? क्या धर्मलाल कौशिक जी मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी योजनाओं में भेदभाव होता है। तो हम अपने काम बता रहे हैं और भाजपा झूठ बोल रही है। तो झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ जनता समझती है
कि 9 साल से एक ही बात करके गुमराह करके लोगों को वोट नहीं पाया जा सकता है। आपको काम बताना होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सेवा करी, हमारे भांचे श्री राम जी, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम किसने किया? भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। 15 साल में तो भी थे ना। गौ सेवा हमारी सरकार कर रही है, गोठान बनाकर। और भाजपा की जब सरकार थी तो गौशाला के अनुदान खाने का काम होता था। 1767 करोड़ रुपए का गौशाला अनुदान रमन सिंह की सरकार में खा गया। हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर भाजपा नेता कब्जा कर लिए। और देखेंगे 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर रमन सिंह ने 36,000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला किया था। आप देखेंगे देवेंद्र जी, आपको एक राशन कार्ड होगा आपके पास, उस राशन कार्ड में आपके परिवार के लिए चावल मिलता है। मेरे पास भी एक राशन कार्ड होगा, मेरे साथ बैठे भाजपा प्रवक्ता के पास भी एक राशन कार्ड होगा। लेकिन रमन सिंह को अपना भूख मिटाने के लिए 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाने पड़े थे घोटाला करने के लिए। यही वो प्रदेश है जहां पर कमीशन को भ्रष्टाचार का नंगा खेल भाजपा की सरकारों ने खेला था। रमन सिंह को खुद रायगढ़ में कहना पड़ गया था कि 1 साल के लिए अगर भाजपा की कमीशन खोरी बंद कर दे तो 30 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटा जा सकता है। बिल्कुल सीधे सीधे है, हमारे पास काम है, इनके पास झूठ है और जनता तय करेगी। बिल्कुल इसी पर जवाब ले लेते हैं क्योंकि वक्त दोनों की ओर बराबर हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अगर घोटाले की तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों पर ही लगे थे। अगर मैं बात करूं शीर्ष नेतृत्व का जो दौरा हो रहा है उसमें बयानबाजी भी देखी जा रही है। कवर्धा की बड़ी सभा में एक बड़ा बयान सामने आया था, 1 अकबर आएगा तो 100 अकबर भी आएंगे। कैसे देखते हो राजीव जी इस बयान को? बिल्कुल इस प्रकार से धर्मांतरण एक बहुत बड़ा नहीं होता जा रहा है क्या ये चुनाव? ऐसा नहीं, सांप्रदायिकता जी देवेंद्र जी ये इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सांप्रदायिक जाति वर्ग में बांट रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शुरू से रीति नीति रही है कि बांटो और राज करो। और एक कहावत है ना कि काट की हांडी में बार बार भात नहीं पकता। कांग्रेस पार्टी ने 36 बिंदुओं का धोखा जनता को किया था। कर्ज माफी से लेकर शराबबंदी से लेकर गुड गवर्नेंस से लेकर नरवा घुरवा बाड़ी सारी चीजें ध्वस्त हो गई है। और आज जनता देख रही उखड़ी हुई सड़कें, उखड़ती हुई सांसें और धूलगढ़ छत्तीसगढ़ शराब का गढ़, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़। जिस प्रकार से लालू यादव ने 15 साल तक अपराध गढ़ बिहार को बना दिया और बिहार के लोग केवल मजदूर बनकर दूसरे प्रदेशों में जीवन यापन कर रहे हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़, धूलगढ़ और शराब का गढ़ बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे थे तो इनको टाइम्स की मैगजीन ने 2nd लार्जेस्ट फेमस पर्सन कहा है। न केवल भारत अपितु अखंड विश्व में। इसलिए बनाया कि कोविड के बाद भी जब देश की आर्थिक धड़कनें रुक गई थी, दिवालियापन पे थी, चाहे वेनेजुएला हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, उस समय भी भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, भारत में सड़क से लेकर ट्रेन की परियोजनाएं बढ़ रही है, आम आदमी की स्थिति बदल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रांतिकारी बदलाव हो गया, लेकिन बदल रहा है, उसका श्रेय जाता है तो ये हमारी स्थिर और स्थायी सरकार जो सारे राज्यों का एक साथ विकास कर रही है। और जो आपका प्रश्न था सांप्रदायिकता, निश्चित रूप से धर्मांतरण कांग्रेस पार्टी का एक छुपा हुआ एजेंडा है। आज बस्तर जल रहा है, वहां वर्ग संघर्ष चल रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां के पुलिस के साथ बैठकर धर्मांतरण कर रही है और मूल आदिवासियों को पीट रही है। कवर्धा हो या बीरनपुर हो, वहां पर एक किसान पुत्र की हत्या हुई, कोई मंत्री नहीं गया। हमारे लखनीपुर खीरी जा सकते मुख्यमंत्री जी, लेकिन वहां पर नहीं गए। जहां पर बीरनपुर में एक साहू युवक की हत्या हुई, ना मुख्यमंत्री जी गए ना उनका साझा का क्षेत्र रोहिंग्या चौधरी जी वहां नहीं गए, क्योंकि अल्पसंख्यक रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग नाराज हो जाएंगे, वो वोट नहीं देंगे। इसीलिए और जिस प्रकार से बाहर से लोगों को लाकर बसाया जा रहा आतंकवादियों को, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, बल्कि वर्ग भेद की बात करती है कि जनगणना कराओ, जिसका जितना अधिकार। यानी आप खुद कहते हैं कि वर्ग संघर्ष हो, हम तो कहते हैं हर गरीब की स्थिति बदलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, वर्ग भेद करो, जाति भेद करो, धर्म भेद करो। तो ये जो वर्ग संघर्ष है, धर्म संघर्ष है, 84 में सिखों का नरसंहार करवाती है कांग्रेस पार्टी खड़े होकर, और उसके प्रत्याशी मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, HKL भगत कौन भूल सकता है, सूचना प्रसारण मंत्री रहे वर्षों तक इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में। कौन भूल सकता है कि कांग्रेस के जो जितने तमाम बड़े नेत्री जिन्होंने खड़े होकर सिखों का नरसंहार करवाया, वो केंद्र में लगातार मंत्री रहे। और वही भारतीय जनता पार्टी
एक आत्म मानवतावाद की बात करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो आइडियोलॉजी थी कि एक राष्ट्र हो, संपूर्ण राष्ट्र हो। अब राहुल गांधी जी तो कहते हैं भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये दक्षिण से भारत राज्यों का समूह है। तो ये कहने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी सारे वर्गों का सम्मान करती है। हमने प्रमोद लिंग जी हमारे क्रिश्चियन समुदाय के, उनको टिकट दिया। हमने उत्तर प्रदेश में देखिएगा, भारत के अन्य राज्यों में भारत की रीति नीति बनाने वाले बहुत सारे अल्पसंख्यक बंधु हैं। तो कांग्रेस पार्टी देश मैंने फूट डालो और राज करो की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत एक रहे, मनखे मनखे एक समान की बात करती है। और सारे वर्ग और देश कैसे सुरक्षित हो, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुरक्षित हो, इस विषय पर चिंतन करती है। और आप देखेंगे कि प्रदेश में जिस प्रकार से 15 साल में विकास के, हमने IIT बनाया है, लॉ कॉलेज बनाया, IIM बनाया, इंटरनेशनल स्टेडियम्स बनाए। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। झूठ नरवा गुरुआ के नाम पर किसी जो 1200 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, उसका जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। धान का घपला किया कांग्रेस पार्टी ने, खाद्यान्न का घपला किया, आज तक के छोटे अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी भय भूख और भ्रष्टाचार की नीति पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की नीति पर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, न कि वर्ग विभाजन की बात करती है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं इस चीज का, ठाकुर जी। देखिए देवेंद्र जी, मैंने फिर कहा, एक ही बात को दोहराऊंगा। ये भाजपा के प्रवक्ता ने अभी लगभग 5 मिनट आपके चैनल में बहुत सारी बातें कही। फलाने को लड़ा दिया, ठिकाने को लड़ा दिया, वहां ऐसा कर दिया, वह संघर्ष करा दिया। पर इस 5 मिनट में 5 लाइन नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं बताया वेनेजुएला की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति और भारत की स्थिति। GDP बढ़ी, मैंने कहा सड़कों की श्रृंखला बनी, रेलवे की श्रृंखला बनी, स्टेडियम बने, खेलो इंडिया भारत का कंसेप्ट लाया, एशियाड में 120 मेडल का। राजीव जी एक एक करके बोलेंगे तो एशियाड में नरेंद्र मोदी जी खेलने गए थे। नहीं, खेल नीति नरेंद्र मोदी जी खेलने गए थे। कौन सा गेम खेले एशियाड में? कोई प्रधानमंत्री गेम नहीं खेलता बंधुआ। खेल नीति आपके समय 4 मेडल आते थे, हमने 120 मेडल लाया। कबड्डी खेलने, हमने कबड्डी खेलने को किसने मजबूत बनाया? जेपी नड्डा एशियाड में। अरे खिलाड़ी खेले ना, बिल्कुल खिलाड़ियों को संवर्धन कौन दिया? सुन लीजिए, आप हाशिए में डाल दिया खिलाड़ियों को। सुन लीजिए, यही वो देश है जहां वर्ल्ड कप जीता गया। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए, क्योंकि क्षमता नहीं सुनने की आपकी। मैंने कहा ना कि एक भी काम किसानों को लेकर, यही वो भाजपा है जो किसानों की आय नहीं बढ़ाती है, बल्कि जब किसान आंदोलन करते हैं, जैसे 14 महीने तक आंदोलन किए, तो 700 किसानों की हत्या नरेंद्र मोदी सरकार के उस काला कानून ने किया है। उस 700 किसानों के हत्या के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या बोलते थे भाजपा नेता इन किसानों को? आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही। मतलब अगर किसान अपनी हक की बात करे और गलत कानून का विरोध करे तो भाजपा के नजर में वो आतंकवादी हो गया। ये भाजपा का एक हिडन एजेंडा है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीति का विरोध चाहे विपक्ष करे, चाहे किसान करे, चाहे युवा करे, उनको ये राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। अरे असल मायने में तो भाजपा ने की नाकामी है, नाकामी कहूंगा। ये बात कर रहे थे बहुत सारी बात की कि राहुल जी मिलने नहीं गए। मैं तो पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आए तो साझा गए थे क्या मिलने के लिए? क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए नरेंद्र मोदी साझा? ये बात कर रहे थे गरीबी की, तो नरेंद्र मोदी के जो डायरी है या नीति में कही है एजेंडा में, इस देश में 2 ही लोग गरीब हैं, एक अडानी, दूसरा अंबानी। बाकी लोग गरीब नहीं है, क्योंकि गरीबों को तो उद्यमियों से बहुत चिढ़ते हैं। सुन लीजिए, आपकी नीति है चाइना के उद्योगपतियों को बसाना, सुन लीजिए, हमारी नीति है स्वराज। सुन लेना भाई, सुन लेना, इतने क्यों तिल मिला रहे भाई? सुन लेना, डिबेट में बैठा है। कोई गरीब है नरेंद्र मोदी की, एक अडानी और एक अंबानी, क्योंकि बाकी गरीबों पर तो टैक्स वसूल रहे हैं। दूध पर GST, जूता चप्पल पर GST, पुस्तक कॉपी पर GST, पेट्रोल में लगभग जो मनमोहन सरकार में 3 रुपए 48 पैसे का डीजल में टैक्स था, उसको बढ़ाकर 33 रुपए नरेंद्र मोदी वसूल रहे हैं। पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे मनमोहन सरकार GST थी, उसको बढ़ाकर 34 रुपए। अरे सुन लेना भाई, सुन लेना, सुनना क्यों? अरे सुन लेना, अरे बता रहा हूँ, सुन। हम तो कहते हैं GST लगा दो ना यार, सुन लेना भाई। चर्चा कर रहे हैं, दर्शक देख रहे होंगे, आपका पोल ऐसे खुल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन का टिकट 5 रुपए में जो प्लेटफॉर्म में मिलता था, उस गरीब जनता से 50 में लिया जा रहा है। कफन देखे, जिंदा लोगों को तो लूट रही नरेंद्र मोदी की सरकार, मरने के बाद भी नहीं छोड़ रही है। कफन पर GST लेने का काम, पहला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कफन पर GST वसूल रहे हैं।
गंगा मैया बोलते हैं कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। अरे बेशर्मी की प्रकाष्ठा है, उसी गंगा जल पर जीएसटी, उसी गंगा जल पर 18% कंपनी 20 करोड़। अरे सुन ले, नहीं हो गया, अरे मैं तो आपकी बात पूरी हो गई। 18% जीएसटी। अरे मोदी में अडानी और कोई भी देश बिना टैक्स के नहीं चलता। हाँ, कोई भी देश बिना टैक्स के नहीं चलता। अडानी अंबानी टैक्स को आप लोग लेते थे, अरे खेल मंडल का घोटाला। अरे आपकी सरकार घोटालों की सरकार थी, हमारी सरकार जनता। आपने आरोप लगाया, मैं सुना ना, क्षमता होनी चाहिए सुनने की। आपने आरोप लगाया ना, क्योंकि झूठे आरोप थे, मैंने सुना। आपने बोल दिया अपनी बात। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, ठीक है। इसके लिए दो लोग हैं, भारतीय ट्रेन किसके पास जाएगा? अडानी के पास जाएगा। हवाई अड्डा किसके पास जाएगा? अडानी। अरे जीवीके तो आपने भी दिया था। सुन लेना भाई, जीवीके कंपनी आपने दिया, क्यों तिल मिला रहा है भाई? उसी को लेकर सवाल हुआ था। गरीबों के ऊपर टैक्स, और अडानी अंबानी को, ही गरीबों के टैक्स को नरेंद्र मोदी देते हैं ताकि भाजपा को दलाली मिल सके। तो ये अडानी अंबानी की सरकार है, केंद्र में बैठी, गरीबों की नहीं है। राजीव जी, इसी पर मैं एक सवाल आपसे लेता हूं। आरोप जो लगता रहता है कि अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये चुनाव में मुद्दा होने वाला है क्या? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। छोटा बिल्कुल। जी। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, चाहती है कि स्वरोजगार हो और स्वदेशी कंपनी आगे बढ़े। चाहे टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, अंबानकर हो, चाहे जितनी भी कंपनी हो, तमाम कंपनी आगे बढ़े। और कांग्रेस की नीति रही केवल चाइना की कंपनी आगे बढ़ी। इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। जिस प्रकार से राफेल के मामले में इन्होंने झूठ बोला था, वो खुल चुका था। माफी मांगी राहुल गांधी जी ने, चौकीदार चोर है, ये सरकार ने इनको सुप्रीम कोर्ट ने, जनता ने बोल दिया। 2014 में 2018 में देख लिया। आप कुछ भी बोलिए, जनता देख गरीब चाहे वाले चोरी किया जा रहा है, हमारे मध्यम वर्ग कुछ भी बोलिए, देख लिए। अब जनता जानती है गरीबों में चोरी किया जा रहा है और अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। कार्यक्रम अब समापन की ओर है। जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है और आरोप और प्रत्यारोप के दौर विधानसभा चुनाव से पहले और बाद भी चलते रहेंगे। लगातार बने रहे ग्रैंड न्यूज के साथ। संग्राम 2023 में एक बार फिर स्वागत है दोनों प्रवक्ताओं का। मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, टेन फैक्ट्री